नमस्ते जी, नमस्ते। तो एक चीज़ जो मैंने ज़्यादातर नोट करी है कि हम लोग कहते तो हैं कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करिए कि ज़िंदगी अपने आप आपको रिज़ल्ट देगी, लेकिन उसके पीछे 2 फैक्टर्स हैं, व्हिच आर माय ओन पर्सनल नेट कंक्लूजन इन लाइफ इज़ कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम। हर किसी के साथ ये सिनेरियो है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल यूज़ माय ओन एग्ज़ाम्पल। तो आई वर्क ऑन ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन क्लासेस फॉर अ लिविंग। अब ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि रेगुलरली आपको वीडियोस वगैरह अपडेट करके देने पड़ते हैं, लेकिन अगर बीच में आपका मोमेंटम टूट गया इस काम का, लेट अस से दैट यू और लेट अस से दैट आई ट्रैवल आउटसाइड ऑफ दिल्ली, एक हफ्ता हो गया या घर में बहुत ज़्यादा काम आ गया, हफ्ता 10 दिन से कोई शूटिंग नहीं हुई, वो इस चीज़ को वापस रिज्यूम करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के केस में भी अगर एक बार मोमेंटम टूटा, एक बार लेट अस से आपके 12th ग्रेड के बाद आपने 1 साल या 2 साल ड्रॉप ईयर ले लिए, तो वो मोमेंटम आपका टूटा, वो जो रूटीन जो आपका टूट गया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। एंड दिस आई हैव फेस्ड इन माय पर्सनल लाइफ वे बैक देन व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल एज वेल। तो मोमेंटम बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मोमेंटम, अगर वर्कआउट्स के बारे में आप देखेंगे कि अगर आप एक बारी वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो फिर 1 आध महीना आप खींच ही लेते हैं, लेकिन अगर ब्रेक आ गई तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 5 या 6 महीने वो चीज़ टूट जाती है। सेम इन रिलेशनशिप्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, दैट इज़ वाई प्री मच ज़्यादातर नहीं वर्कआउट होती। क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि बीच में कोई मोमेंटम नहीं बना हुआ कि आप रेगुलरली आप डेट पे जा रहे हैं, रेगुलरली एक दूसरे को देख रहे हैं, रेगुलरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। तो एक वो मोमेंटम की बात हो रही है। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी। डजंट रियली मैटर कि आप रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू शो अप टू द वर्क। अब जैसे आप इस चैनल को देख लीजिए, जैसे बीच बीच में यहाँ पे 2 3 हफ्ते हो जाते हैं कि कोई अपलोड नहीं हुआ, तो उसके अंदर ये चक्कर है कि जी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो फिर हमारा भी दिमाग यहाँ से हट जाता है। सो आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट हियर, बट कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे वो नेट रिजल्ट आपका कुछ भी प्रोड्यूस हो, 100 में से 100 नंबर आपको एम करने की जरूरत नहीं। सो लेट अस से दैट यू आर वॉकिंग टू रिड्यूस वेट, तो उसके अंदर आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप चाहे, मतलब आपका पूरा आज आप शो अप करेंगे पार्क में जॉगिंग जूते वगैरह डाल के, आपका मन नहीं भी कर रहा, स्टिल जस्ट शो अप। ठीक है जी, आज आपके स्टार्ट थोड़े लोअर होंगे, एज एन आपके पर लैप लोअर होगा, किलोमीटर की स्पीड लोअर होगी, शायद उतना एफर्ट भी ना लगे, लेकिन अगर आप उस दिन चले गए, यू जस्ट शोड अप, बिलीव यू मी, वो मोमेंटम बने रहता है। मोमेंटम जब बने रहेगा ना, तो आप 1 2 दिन के अंदर फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन अगर वो मोमेंटम बिगड़ा कि आपने अगर ब्रेक डाल दी, तो वो शायद 1 दिन की ब्रेक या 2 दिन की ब्रेक पूरे महीने के अंदर निकल जाती है और आपके काम में लैप्स आना शुरू हो जाता है। फिर इसीलिए जब सेमेस्टर खत्म हो रहे होते तो सब हम दौड़ रहे होते हैं कि अरे फटाफट काम निपटाओ। माइंड यू, वही काम निपट वो पहले भी सकता था, क्योंकि आप देख ही देते हैं अपनी कैपेसिटी एंड के अंदर। लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, उस चक्कर में हमारा मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाता। और ये मोमेंटम ही बहुत बड़ी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में भी लोगों को पैसा दे देती है। मोमेंटम ट्रेडिंग एक तरह से एक एस्पेक्ट है कि जिस तरफ गति है, जिस तरफ ट्रेंड है, उसी तरफ बढ़े चलो। अगर मार्केट गिर रही है तो बेचना शुरू कर दो, मार्केट बढ़ रही है तो खरीद के और बेच दो वापस। तो समझिएगा कि मोमेंटम ही बहुत बड़ी चीज़ है। सो मोमेंटम एंड कंसिस्टेंसी, ये आप 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज़ प्राइमरली फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज आई यूजली इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो अगर आप पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं, चाहे आपका आज नहीं मन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 15 20 मिनट या आधा पौना घंटा तो आप अपना काम कर लीजिए। क्योंकि अगर ये छूटा तो ये हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी बीच में बर्बाद हो जाए। तो कॉन्सिस्टेंटली आप अपना अगर मोमेंटम बना के चलेंगे, जीवन में किसी भी चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको उसका नेट रिजल्ट मिल जाएगा। हार्ड वर्क सिर्फ 1 दिन का नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम आप कर देंगे, तो आई बिलीव आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, होपफुली such as you and even the case with me, we all get more consistent and have momentum towards achieving whatever that we want to achieve. All right, wishing you all the very best. Take care. See you in the next one.